ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मिक्सर के हमने टाइप नंबर 8 में 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम पढ़ते हैं छठा क्वेश्चन। ठीक है, देखो मिक्सर तक 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, छठा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। कोई व्यक्ति टाइप फर्स्ट के 3 केक और टाइप सेकंड के 6 केक 900 रुपए में खरीदता है। वह टाइप फर्स्ट के केक को 15% लाभ पर और टाइप सेकंड के केक को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल 30 रुपए का लाभ हुआ हो तो टाइप फर्स्ट व टाइप सेकंड के केक का क्रय मूल्य कितना होगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले क्या कह रहा है, टाइप फर्स्ट के केक है। क्या है, टाइप फर्स्ट के केक। और क्या है, टाइप सेकंड के केक। क्लियर। टाइप फर्स्ट के केक किस हिसाब से बेच रहा है, कितने केक है बताओ, 3 केक हैं। और टाइप सेकंड के कितने हैं, 6 केक। टाइप फर्स्ट के कितने केक हैं, 3 केक। और टाइप सेकंड के कितने केक हैं, 6 केक। आप इनको ऐसे कैसे लिख दो, जितने हैं ना आप वैसे लिख दो। आपको एक कीमत नहीं निकालनी, मतलब एक केक नहीं लिखना है यहाँ पर। समझ में आ रही है मेरी बात। प्रत्येक को कितने, दोनों को कितने में खरीदता है, 900 रुपए में खरीदता है। वह टाइप फर्स्ट के केक को 15% प्रॉफिट पर, 15% प्रॉफिट पर, और टाइप सेकंड के केक को 10% के लॉस पर। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। यदि उसे 30 रुपए का लाभ हुआ हो तो 30 रुपए का लाभ जो है ना वो हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल दिया हुआ है। टोटल कितना दिया हुआ है, 900 रुपए। और क्या है, 30 रुपए। और गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इससे इसको काट देंगे, 3 से काटो, ये 10 बटा कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। ये परसेंटेज में आ गया ना। जब 10/3 ये परसेंटेज में आ गया तो क्या करेंगे, अब हम गुणा में 3 लिखेंगे इसको परसेंट। इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताओ। इसको भी किससे गुणा करेंगे, इसको भी किससे गुणा करेंगे, 3 से। आप ध्यान दें, अब आगे 3 से 3 कट जाएगा ना, 15 या 45। 45 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, लाभ हुआ है ना, तो ये भी क्या कर देंगे, प्लस। 15 में 45 में से कितना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आगे देखो, अब ये कितना है, 10 है। और ये कितना है, 10 दिया 30 है। तो 10 यहां पर है ना। और 10 में से कितना घटाएंगे, 30 घटाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। प्लस का क्या आ जाएगा, 40। ठीक है, तो 5 से काट दो, 5 40 और 5 7 35। 8 अनुपात कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 8 अनुपात कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 8 और 7 क्या है, ये सीपी आता है ना, ये सीपी का ये रेशियो आता है। तो सीपी का रेशियो दे कितना रखा है, टोटल 900 रुपए दे रखा है ना। अरे भाई 8:7 का दे रखा है ना ये। 15 का कितना है, 900, तो 1 का कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना। 8 को 60 से गुणा करना है, कितना जाएगा, 480 आएगा ना। और 7 को इससे गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 420 आ जाएगा। क्लियर आ गया। अब इसमें जब भी आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिले तो टाइप फर्स्ट के तो 480 रुपए में आ रहे हैं 3 केक, और टाइप सेकंड के 420 रुपए में आ रहे हैं 6 केक। तो इसको 6 से भाग दे दो। इसको किससे दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 18, 0, 6 7 42 70। तो टाइप फर्स्ट के एक केक की कीमत 160, टाइप सेकंड के एक केक की कीमत 70। तो क्लियर है ना, 160 और 70 ऑप्शन किस में है, बी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। एक आदमी एक किताब और मेज को क्रम से 13% व 19% लाभ पर बेचता है और 1660 रुपए का लाभ कमाता है, परंतु अगर वह किताब को 16.2/3% लाभ पर एवं मेज को 11.1/9% हानि पर बेचे तो कोई लाभ व हानि नहीं होगी। किताब व मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? अब की बार आपको जो इसमें क्वांटिटी दी है सिंगल सिंगल दी है, ठीक है। क्या करेंगे देखो, यहां से परंतु हो अगर लेकिन, इसका मतलब यहां से आपका क्या एलिगेशन लगा सकते हैं आप। तो एक किताब को क्या कह रहा है, 16.2/3% किस पर लाभ है, और एवं मेज को 11.1/9% हानि है, और दोनों क्या है बताओ, लाभ और हानि कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 1/6 और इसका मतलब होता है 1/9। 6 और 9 का एलसीएम कितना जाएगा, 36 से गुणा कर देंगे सारी जगह। तो देखो 6 36 और 9 चौक 36, तो 6 और इसका अंतर कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो 6 ही आ जाएगा, और इन दोनों का अंतर कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4:6 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 2:3 इसका क्या जाएगा रेशियो। तो 2 और 3 जो है इन दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1660 आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कितना है बताओ, ये है 5, कितना है ये कितना है बताओ, 5 ही आ रहा था ना पहले भी, और 5 की वैल्यू कितनी है, 1660 आ रही है। देखो 5 की वैल्यू कितनी है, 1660, 1 की वैल्यू 5 तिया 15, 1 5 तिया 1 5 2 10, 1 की वैल्यू 332 आई थी पहले भी, अरे 1 की वैल्यू कितनी आई थी पहले, 332 आई थी क्या, एक मिनट, 2:3 आ गया, इसको क्या मानेंगे, और 3x, ठीक है। तो 2x, पहली बात तो 2 और 3 अनुपात किस में आ रहा है, इसी ऑप्शन में आ रहा है, आंसर तो यहीं से पता लग गया आपको, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है। डबल परसेंटेज है इसमें, डबल प्रॉफिट, डबल मतलब डबल परसेंटेज, इस तरीके से 2 और 2 4 है, तो क्या होगा, 2x का क्या करेंगे अपन 13% करेंगे, प्लस 3x का क्या करेंगे 19 करेंगे, है ना, दोनों ही लाभ है तो दोनों ही प्लस आएंगे, बराबर में कितना है 1660, 13 दूनी 26x परसेंट, प्लस में क्या है 57x% बराबर में 1660। देखो कॉमन किया जाएगा x%, अंदर 26 बचेगा, नीचे इधर 57 बचेगा, बराबर 1660, ठीक है। x% का मतलब x/100, और ये क्या है 26 से 57 83, 83 दूनी कितना हो जाएगा 166 यानी 20, x/100 बराबर 20, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 2000, x की वैल्यू कितनी आ गई 2000 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू 2000 आ गई तो यहां रख सकते हैं 2x और 3x की वैल्यू, तो 2x का मतलब 2 गुणा x की वैल्यू 2000, ये जाएगी 4000, और 3x का मतलब 3 गुणा 2000 यानी 6000, तो आंसर तो यहां से ऐसे निकाल सकते हैं, क्लियर। ये क्या है, किताब है, किताब का रेशियो है, और ये किसका है, मेज का रेशियो, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नवा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 घोड़े तथा 7 गाय 5850 रुपए में खरीदता है, यदि घोड़े के ऊपर उसे 10% का लाभ तथा गाय पर 16% लाभ होता है, यदि उसे कुल लाभ 702 रुपए का हो तो एक घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। मेरी बात आप ध्यान से सुने, सबसे पहले सुनो मेरी बात ध्यान से, 7 गाय हैं और 5 घोड़े हैं, तो 5 घोड़े
और क्या है 7 गाय है। इनको टोटल कितने में खरीदता है 5,850 रुपए में खरीदता है। और इनको सौदे में कुल कितना लाभ होता है बताओ, कितना लाभ होता है बताओ 702 रुपए का। तो 702 को सबसे पहले 5 घोड़ों को 16% लाभ पर प्लस इस पर क्या है नहीं 10% लाभ पर, पहले 10 है ना और इसको 16% लाभ पर, दोनों ही प्लस है ना। अब देखो यहां पर दोनों ही प्लस आ गए, यहां पर आगे क्या करेंगे दोनों की क्या है 702 रुपए लाभ दे रखा है कुल लेन देन में। तो 702 को अगर हमें कुल मतलब सीपी दे रखा हो तो उस पर निकाल सकते हैं आप इसको ऐसे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 सता 35 और 5 दूनी 10। 702 को किससे गुणा कर सकते हैं तो कितना जाएगा 1404 बटा में कितना है 117। किससे कट सकता है बताओ 3 से कट सकता है क्या, 3 से कट सकता है, 3 चौक 12 3 18, 3 चौक 12 3 18 2 3 8 24, 3 से काटो 3 3 9 और 3 हम 27, फिर 3 से कट जाएगा क्या बताओ, नहीं कटेगा ना, कट जाएगा। 3 एकम 3 3 3 9, 3 एकम 3 1 बचा, 3 5 15 3 18, 3 से अब नहीं कटेगा, 156 बटा कितना आ गया 156 बटा 13% आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए। और इसको क्या करेंगे 13 से गुणा कर देंगे हर जगह, हाँ कट रहा है तो काट दो, 13 एकम 13 और 2 बचेगा 13 दूनी 26 यानी 12 आ जाएगा, 12% आ गया। अब 10 में से 12 घटाएंगे, अब ये ध्यान रखना 16 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा ना, तो 12 में से 10 घटाएंगे फिर तो 2 बचेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 यानी रेशियो कितना जाएगा 2:1 आ जाएगा। अब इसमें 2:1 का मतलब क्या है 3 है ना, 3 की वैल्यू कितनी है बताओ 5850 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 3 एकम 3 2 3 हम 27 3 5 15 0, 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 1950 आ जाएगी ना, ठीक है। इसकी कितनी जाएगी 2 की वैल्यू कितनी जाएगी 3900 और 1 की वैल्यू 1950। मेरी बात ध्यान से सुनो आप, सबसे पहले जो 2 है ना ये 3900 आ रही, मतलब इसकी वैल्यू, ये 5 घोड़े की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3900 है और 7 गाय का मूल्य कितना है यहाँ पर 1950। हमसे पूछा क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो आप, 1 घोड़े का क्रय मूल्य, तो जब 5 घोड़ों का क्रय मूल्य 3900 है तो 1 घोड़े का क्रय मूल्य कितना है बताओ, फिर से हमको ये करना पड़ेगा, 5 सता 35 4 5 8 40 0, 780 इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इसलिए आप यह बात यहाँ याद रखनी है आपको, आपको जितना जो दे रखा है वो लिख लो, आप 5 घोड़ों का 1 घोड़ा समझकर लिख लो, उनका सीपी निकल गया 5 घोड़ों का तो 1 घोड़े का आसानी से निकल जाएगा। लोग वह क्वेश्चन को फंसाने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले 1 घोड़े की परसेंटेज निकालते हैं, यहाँ पर नहीं बेटी बात समझ में, सवाल गलत हो जाता है, इसलिए आपको इसी प्रकार से करना जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा ध्यान से समझो एक बार। सुजाता ने अपने सामान का 75% भाग 24% लाभ पर और शेष सामान 40% की हानि पर बेच दिया, हानि पर बेच दिया। आगे क्या कह रहा है पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा ध्यान से देखो। 75% भाग तो 24% लाभ पर, अब हमें ये नहीं पता कि क्या है वो 75%, ठीक है। तो 75% क्या है ध्यान से सुनो, 75% तो क्या है 24% लाभ पर यानी प्रॉफिट पर, 75% जो सामान का 75% भाग है 24% लाभ पर, और शेष सामान का मतलब शेष सामान क्या है 25% क्या है 40% की हानि पर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, और ये क्या कह रहा है आगे, ये क्या कह रहा है पूरे लेन देन में इसका लाभ हानि परसेंटेज ज्ञात करना है, पूरे लेन देन में
ठीक है, उसका लाभ या हानि परसेंटेज। तो हमने मान लिया x का परसेंट का लाभ या हानि हुई होगी। समझ में आ गई मेरी बात। अब आगे देखना क्या करते हैं इसमें। जो यहाँ रेशियो आया ना, रेशियो, वो रेशियो तो हम कह सकते हैं कि 25 या 75 और 25 से कम 25, यानी 3:1 के अनुपात में रेशियो आ जाएगा। ये रेशियो आ जाएगा। बात आगे समझ में नहीं आई। अब जो यहाँ पर जो रेशियो उसको कैसे करेंगे, देखो 24 में से क्या घटाएंगे बताओ। 24 ज्यादा है, x क्या है यहाँ पर कम, तो 24 में से क्या घटाएंगे बताओ, x घटाएंगे ना, तो 24 माइनस क्या जाएगा, x आ जाएगा। समझ में आया। 24 माइनस क्या जाएगा, x। 24 माइनस का x, क्लियर है ना। और यहां पर देखना, यहां पर क्या जाएगा, x माइनस का 40, तो यहाँ क्या जाएगा, x प्लस का 40। समझ में आया कि नहीं आया। इस रेशियो को x प्लस 40 को रेशियो को अपन लिख सकते हैं ऐसे 24 माइनस एक्स बटा में, और इसको 3:1 को 3/1 लिख सकते हैं। माइनस का 3x, 3x इधर को जाएगा, किसको जाएगा, प्लस का जाएगा, यानी 4x, और 40 इधर को जाएगा तो 72 में से माइनस 40 घट जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72 में से 40 गए 32, और x की वैल्यू जाएगी 8, यानी 8% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बात आगे समझ में नहीं आई, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आम को 10,000 रुपए प्रति टन की दर से खरीदा गया। आम को कितने रुपए टन की दर से, 10,000 रुपए प्रति टन की दर से खरीदा गया। यदि कुल आमों का 1/3 हिस्सा 4% की दर से 4% की हानि पर बेचा गया, तो पूरे कारोबार में 30% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष आमों को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो एक बार। आम कितने हैं, 10,000 रुपए प्रति टन, यानी 1 टन की कीमत कितनी है बताओ, 10,000 रुपए है। कहने का मतलब 10,000 रुपए, क्लियर। क्या कह रहा है, कुल आमों का 1/3 हिस्सा, कुल आमों का 1/3 हिस्सा का मतलब 3 में से 1 हिस्सा का मतलब है 1/3। भाई जो नीचे वाली होती है ना कुल कीमत, 1/3 का हम क्या मान सकते हैं, कुल मान सकते हैं 3, और 3 का 1/3 कितना होता है, 1 ही होता है ना। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है। 1/3 का 1/3 हिस्सा जो है वो किस परसेंट पर बताओ, मतलब 4%, किस पर, हानि पर बेचा गया, यही है ना। पूरे कारोबार में 30% का क्या हुआ, लाभ हुआ, तो शेष आम क्या बचेंगे, 2/3। कितने बचेंगे, उनको हम मान सकते हैं कि x% लाभ या हानि पर बेचा गया। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में। तो 1/3 और 2/3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या आ गया, 1/3 का मतलब क्या है 1, और 2/3 का मतलब क्या है 2, तो 1:2 समझ में आ गया। कैसे आया ये बताओ, समझ में आया ना ये। आगे देखो, अब 30 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 34 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। जब इसमें से ये घटाते हैं ना, तो इसमें से ये घटाया होगा, कहने का मतलब। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आप इसमें से ये घटाते हो, इसमें से ये घटाते हो, ऐसे ही करते हो ना। लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा में से कम को घटाया जाता है। अगर इसमें से ये घटा दिया तो इसमें से ये घटाया जाएगा फिर। मेरी बात समझ में आ रही है ना। 30 ज्यादा है, -4 कम है, 30 में से 4 घटाए तो 34 आया। इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया है, तो अब की बार इसमें से ये घटाया जाएगा, ये हमेशा याद रखना है आपको। तो x माइनस किया जाएगा 30, क्लियर है ना। तो ये रेशियो आ गया, x माइनस का 30 बटा में 34, और ये आ जाएगा 1/2, तो 2 को इससे गुणा करेंगे तो ये 2x माइनस 2×3 = 60 बराबर 34 से कम 34, तो 2x बराबर 60 इधर को जुड़ जाएगा, तो ये कितना जाएगा 94। 2x की वैल्यू कितनी जाएगी 94, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 47 आ जाएगी ना। x की वैल्यू कितनी जाएगी 47 आ जाएगी। तो यानी 47 प्लस का आ रहा है, 47 किसका आ रहा है, प्लस का। तो x का मान 47 प्लस का रहा, तो 47% क्या है, प्रॉफिट होना चाहिए। तो 47% प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब क्या होगा 147 होगा।
कितना होगा 147, 47% का प्रॉफिट 147 होगा। तो मेरी बात ध्यान सुनना, इसका 10,000 का 147% निकाल दो आप, कितना हो जाएगा 100 को 147 से गुणा करेंगे 14,700, तो 14,700 रुपए 30% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष आमों को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए 14,700 रुपए पर बेचा जाना चाहिए। तो आज हमने मिश्रण के अंदर टाइप नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है।